डाइट संस्थान सोलन में जेबीटी छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। कारण यह है कि जो सरकार की तरफ से जेबीटी टीचर की बैच वाइज भर्ती की जा रही है, उसमें बीएड और ईटीटी के प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है, जिसे ये इनके साथ नाइंसाफी बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जेबीटी टीचर्स की भर्ती में बीएड और ईटीटी के लोगों को शामिल किया जा रहा है, वो गलत है। जानकारी के अनुसार 4 मार्च को सोलन डाइट संस्थान में प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशालय की तरफ से 45 जेबीटी टीचर्स की भर्ती के लिए काउंसलिंग की जा रही थी, लेकिन इस भर्ती में जेबीटी भर्ती के लिए बी ग्रेड डिग्री धारकों को पात्र माने जाने पर जेबीटी प्रशिक्षु भड़क गए थे। वहीं अब इसका विरोध फिर से शुरू हो चुका है। क्या कहना है इन लोगों का, सुनिए। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम क्लासेस का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने परसों देखा कि यहाँ पे बीएड की काउंसलिंग हो रही थी, डीएलएड की काउंसलिंग हो रही थी और उनमें बीएड प्रशिक्षक भी थे और ईटीटी वाले भी थे, विजुअल इम्पेयर्ड वाले भी थे। मतलब इतने सारे इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। डिग्री डिप्लोमा में कोई फ़र्क नहीं है और इन्होंने बोला कि बीएड वाले इस काउंसलिंग में आएंगे और बीएड वाले परसों आए थे। इवन हमने देखा कि ईटीटी वालों ने भी इसमें जो है वो भाग लिया। तो इससे साफ साफ हो रहा था कि जो बीएड का बैच चला है वो 1999 का चला है और जबकि जो हमारा चला था वो 2011 का चला था। तो इस हिसाब से हम 12 साल पीछे चले गए हैं और सीनियरिटी वाइज भी वो लोग हमसे आगे हैं। और इतने सालों में, आज 2023 चल रहा है, तो इतने सालों में कुछ ना कुछ तो उन्होंने क्वालिफिकेशन और ली होगी। तो हमारा मतलब डीएलएड करने का क्या मतलब रह जाता है? अगर आपने सभी डिप्लोमा डिग्री वाले यहाँ पे घुसाने हैं तो हमारे डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। और अगर मतलब आज इतना ही हुआ है, कल दिन जो बंदा नेट क्लियर करके आया है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी बेरोजगार होता है तो वो भी बोलेगा कि हमें भी सीट्स दो क्योंकि हम भी वेल क्वालिफाइड हैं। तो इस प्रकार से वो भी यहाँ पे आके हमारी सीटें मांगेगा। तो मतलब डीएलएड करने का मतलब क्या रह जाता है? हमें प्रशिक्षित किया जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। बीएड एक डिग्री है, ठीक है, वो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मतलब हमारे डीएलएड करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता, ना ही हमारे यहाँ पे आने का मतलब रह जाता है। हम 2 साल बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वो टेट भी इजीली क्लियर कर पाएंगे क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन हमसे ज़्यादा है। वो ग्रेजुएट है, यहाँ पे बच्चे +2 वाले भी हैं। तो हमारा और उनका कोई मेल नहीं है अगर एक हिसाब से देखा जाए। तो फिर हमारी मांगे यही है कि हमें जस्टिस दो। मैं डीएलएड शिक्षु हूँ यहाँ पे और हमारी मांग है सर, अभी काउंसलिंग हुई यहाँ पे बैच वाइज भर्ती की, सोलन में ही हुई है, अभी परसों ही हुई है। और उसमें हमने देखा कि बीएड ईटीटी सभी को एलिजिबल कर दिया है यहाँ पर बैच वाइज में भी। जबकि बैच वाइज का जैसे कि आपको पता ही है, बैच चला है बहुत पीछे, 1999 और 2000 के बीच का। और दूसरी बात है सर, जब जो हमारा कोर्ट केस चला हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस, उसका भी नतीजा आना बाकी है। और जो टेट हुआ था अभी सर पीछे, उस पर भी जब बीएड धारकों को एलिजिबल कर दिया था जेबीटी टेट देने के लिए, उस पर भी स्टे लगा हुआ है और वो भी नहीं हो पाया। तो किस बिहाफ पे ये बैच वाइज भर्तियाँ हो रही हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और जो जेबीटी प्रशिक्षु है उनके साथ पूरी तरह से अत्याचार हो रहा है और उनका प्रताड़ना की जा रही है। क्योंकि पिछले देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों से जो है वो भर्तियाँ एक तो नहीं हो पा रही थी। पहले बीएड और जेबीटी केस बना था, फिर बड़ी मुश्किल से भी करवाया है और फिर बोर्ड ने, एचपी बोर्ड ने उनको भी एलिजिबल कर दिया। फिर उस पर डी नोटिफाई कर दिया कि नहीं, अब नहीं हम करवाएगी, उसमें टेट नहीं करवाएगी बीएड वालों का। तो फिर बैच वाइज भर्ती भी करवा रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आता है, आप ये भर्तियां ना करवाएं और जो बैच वाइज भर्तियां इसको तो बिल्कुल भी नहीं करवाएं। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।